नमस्कार। मैं हूँ स्नेहराज और हम आज चर्चा करेंगे सरकार ने जिस यास तूफान को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया है उसके बारे में, और जिसमें कुछ निम्न बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास का इलाका है, वहाँ पे साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है और उस साइक्लोन से जब किसी क्षेत्र में प्रभाव उस साइक्लोन का पड़ता है तो वहां से जान माल का नुकसान कितने तरीके से हो सकता है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुख्य बातें हैं जिस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। हमारे पास उदाहरण के लिए एक ग्लोब है। हम इसे समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी का छोटा रूप है और इसमें मैंने एक रीजन बनाया है ब्लैक। ये पृथ्वी के ठीक इक्वेटर पे है। पृथ्वी का जो इक्वेटर लाइन है उसके चारों ओर ऐसा एक डॉटेड स्पॉट जैसा बना है। ये ब्लैक शेडो जैसा जो बॉर्डर है वो बता क्या रहा है उसे हम लोगों को समझना है। उदाहरण मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसको बेसिकली हम लोग को संक्षिप्त में समझना है, इसके पीछे बहुत डेप्थ में जानकारी हमें नहीं लेनी है। ये आपका पृथ्वी है, ये उसका इक्वेटर है। बिल्कुल, ये पृथ्वी का अपना इक्वेटर हो गया और ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं पृथ्वी पर जो पड़ रही है। ये पोलर रीजन, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया। इसको हम लोग ईस्ट लिख सकते हैं, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ रीजन है उत्तर, ये आपका साउथ रीजन है दक्षिण। आप एक चीज देखो कि इक्वेटर के आसपास में जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ रही है सरफेस पे। ये जो सतह है आपका यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का इलाका लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ भी इस तरह से छोटा सा सेक्शन यदि हम लेते हैं तो इन इलाकों पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही है वो सूर्य की किरणें बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है, सीधी वर्टिकल। ऐसे में जब सूर्य का रोशनी किसी सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता है 90 डिग्री पे, तो उस जगह पे तापमान बढ़ जाता है, उष्मा बढ़ जाता है। तो ये जो रीजन है दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, जिसे हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये ट्रॉपिकल रीजन है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब यहां पे चूंकि ये इलाका वार्म है, ये गर्म हो गया है, यहां पे तापमान पोल की तुलना में ज्यादा होता है क्योंकि पोलर इलाके में जहां पे आपका नॉर्थ और साउथ पोल है उस इलाके में जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है, आप देखो इलाका जो है ये सरफेस स्लैंट हो गया, तिरछा। और जब रोशनी किसी तिरछे सतह पे पड़ेगी तो उतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे नहीं बढ़ता। मतलब यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर इस इलाके की तुलना में ठंडा है। मतलब ये इलाका गर्म है, यहाँ पे वार्म, ये इलाका क्षेत्र जो है वो गर्म है। अब चूंकि इलाका ये गर्म हो गया है तो आसपास का वायुमंडल भी गर्म होगा। ऐसे केस में क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। जब वायुमंडल में तापमान का फर्क हो जाता है तो वहां पे वायुमंडलीय दाब में भी फर्क आ जाता है, जिसको हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। कहीं पे प्रेशर हाई हो जाता है, कहीं पे प्रेशर लो हो जाता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि यास साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन में उठा है, उसका वजह क्या है? उसका वजह है लो प्रेशर। तो बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी, वहां पे लो प्रेशर जनरेट हुआ है। अब उस प्रेशर ग्रेडियंट से यहाँ बंगाल की खाड़ी में कोई एक बिंदु है जहां पे लो प्रेशर निम्न दाब जनरेट हुआ है। अब चूंकि निम्न दाब जनरेट हुआ है तो ऐसे में हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर नहीं जाएंगी। हवा का जो डायरेक्शन होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। इस केस में क्या होता है कि अगर आप ये आपका इंडिया है और ये किस तरह से सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, और ऐसे स्टेट में जो लो प्रेशर का पॉइंट होता है वो साइक्लोन इस तरह से जनरेट होता है। ऐसा ये रेडियली आउटवर्ड जनरेट होगा इस तरह से, और जहां पे सबसे कम प्रेशर होगा वो सेंटर ऑफ साइक्लोन होगा, जिसको हम लोग आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ये इस तरह से, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है वो प्रेशर ग्रेडियंट है, चेंज इन प्रेशर है। और ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, यहां पे प्रेशर सबसे कम है, ये हो गया साइक्लोन का आई। ये उस चक्रवात की आंख है। और हवा का जो डायरेक्शन होगा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। कैसे होगा? अब ये इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से ज्यादा हैं। क्योंकि इसका एंट्री इस जोन से होने वाला है, इस जोन से, तो ऐसे में यहां पे आपका उड़ीसा पड़ता है इस ओर,
बंगाल पड़ता है, वेस्ट बंगाल इस ओर पड़ता है, और वेस्ट बंगाल से सटे हुए बॉर्डर में है आपका अपना झारखंड। तो झारखंड में भी इसका प्रभाव आने वाला है, लेकिन ज्यादा आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ज्यादा झेलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, बिल्कुल सामने फ्रंट लाइन पे है। और झारखंड में कुछ जिले ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावशाली होंगे इस चक्रवात की वजह से, और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे प्रभाव थोड़ा कम होगा। हमारे सामने दिया गया है क्या करें। क्या करें का अर्थ है कि साइक्लोन जो चक्रवात है उसका प्रभाव जब अब वो दिखाना शुरू करे असर, तो उस दरमियान हमें क्या क्या क्रियाकलाप गतिविधि करना है। पहला है घर का मुख्य विद्युत आपूर्ति कुंजी मेन स्विच जो एनसीबी है उसको ऑफ कर देना है। इसका मतलब है कि घर में विद्युत कनेक्शन पूरी तरह से बाधित कर देना है, काट देना है। बिजली का कोई कनेक्शन सप्लाई काम नहीं करना चाहिए, आपको उसको बंद कर देना है। बड़े विद्युत संयंत्र जैसे में ट्रांसफार्मर हो गया या बिजली से चलने वाला कोई भी बड़ा मशीन है, अगर आप वहां पे हैं या किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बिजली से मशीन चल रहा है, आप वहां से तुरंत तत्काल हट जाएं, सबसे पहले वहां से हट जाएं। बड़ा पेड़ हो वहां से आपको हट जाना है। अगर आप बिजली के खंभे के पास में हैं वहां से आपको हट जाना है। नदी के पास है किसी कारणवश वहां से हट जाइए। डैम के पास है, बांध के पास है, वहां से आपको हट जाना है। जलाशय में, तालाब, झील कहीं भी आप हैं हट जाइए। पानी सप्लाई टंकी, बड़ी बड़ी टंकियां होती है जहां से वाटर सप्लाई शहर में होता है, अगर ऐसे भी इलाके में आप हैं तो आप वहां से तुरंत तत्काल हट जाएं, बिना किसी सोचे समय गवाए। नेक्स्ट पॉइंट है घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेना है आपको। घर में जो खिड़की दरवाजा होता है वहां पे लोहा का कुछ अंश होता है, आपको खिड़की दरवाजा बंद करना और वहां से हट जाना है। बंद करने के बाद आपको वहां खड़ा भी नहीं रहना, आपको दरवाजे खिड़की से बिल्कुल दूर हो जाना है बंद करके। वाहन में यदि आप सफर कर रहे हैं, अगर आप किसी कारणवश सफर को निकल चुके हैं वाहन में, तो कितना भी स्थिति खराब हो आपको सफर रोक देना है उस वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक बिजली के चमकने या वज्रपात की स्थिति में लकड़ी के मेज, कुर्सी या पलंग पर शरीर का आकार छोटा करके बैठ जाना है। अधिक बिजली कड़कने का केस कहने का मतलब है कि चक्रवात के दरमियान जो श्रृंखला के रूप में वज्रपात होता है, बरसात के मौसम में या सामान्य मौसम में जितना वज्रपात होना रहेगा, चक्रवात में उससे ज्यादा होता है, क्योंकि चक्रवात में जनरेट किया जाता है। ये चक्रवात के द्वारा लगातार स्टॉर्म जनरेट करते हैं ये थंडर क्लैप। तो इस केस में बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली के गिरने का संभावना होता है। लगातार बिजलियां गिर सकती है, एक बार, दो बार, तीन बार। ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि वज्रपात ज्यादा हो रहा है तो आप प्रयास करें अपने घर में लकड़ी का मेज हो या लकड़ी का बेंच हो या फिर कोई गद्दा हो बेड पे रखा हुआ, ऐसा मतलब वो होना चाहिए इंसुलेटर कुचालक जिसमें विद्युत का सुचालक ना हो। तो आप उसमें शरीर के आकार को छोटा करके ऐसे शरीर को मोड़ के शरीर के साइज को छोटा करके आप बैठ सकते हैं। या अगर आप जमीन पे चलते हैं घर में तो उस दरमियान आपको पैर जो है उसमें सूखे चप्पल या सूखे मोजे का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब आपको खाली पैर नहीं चलना है, या सूखा चप्पल के जगह पर आपको भींगा चप्पल या भींगा मोजा का इस्तेमाल नहीं करना है। इन सब बातों को मुख्यतः ध्यान में रखना है। अब हमारे पास दूसरा बिंदु है क्या नहीं करें। हमें किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए किन किन कार्यों को नहीं करना है, कौन कौन से क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना है। पहला है किसान खेत में नहीं जाए। जब तक मौसम खराब है आपको खेत में नहीं जाना है, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। आप प्रयास करें कि घर में रहें, खेत में नहीं जाए। मछुआरे मछलियां पकड़ने नहीं जाए। आप तालाब में, नदी में, समुद्र में, किसी भी जगह पे है, मौसम खराब है, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है मौसम के संतुलित होने का, तब तक आप प्रयास करें कि आपको मछलियां पकड़ने के लिए किसी भी कीमत पे नहीं जाना। घर की छत पे नहीं घूमे आप। जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो मौसम के संतुलन का, तब तक आपको घर के छत पे नहीं घूमना है, घर की चार दीवार से बाहर नहीं आना है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है, आपको घर में बिल्कुल अंदर में रहना है। क्षतिग्रस्त या कमजोर इमारत की शरण नहीं लें। आप यदि किसी कारणवश बाहर सफर कर रहे हैं या कहीं सड़क पे ही फंस गए हैं खराब मौसम में, तो इस दरमियान अगर आप शरण लेने के लिए किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जो मिट्टी का घर हो या क्षतिग्रस्त मकान हो, तो आपको प्रयास करना है वहां नहीं जाना है। आपको कोई ऐसा जगह ढूंढना है जो पक्का मकान हो। वो आपका ग्राम पंचायत का भवन हो सकता है, वो आपके ग्रामीण इलाके का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है। किसी सरकारी भवन या किसी नागरिक का ऐसा आवास ढूंढे जो पक्का मकान हो, वहां पे शरण लें। मोबाइल चार्ज में आपको नहीं लगाना है। जब तक मौसम खराब है तब तक आपको बिल्कुल भी मोबाइल चार्ज में नहीं लगाना है। आप मौसम अच्छा हो तो मोबाइल चार्ज में लगा के पहले ही चार्ज कर लें, लेकिन खराब मौसम के दरमियान में आपको फोन चार्ज बिल्कुल नहीं करना है। सप्लाई पाइप, नल, शावर नल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी आपके घर में ऐसा स्रोत से पानी आता हो जो बहते हुए पाइप से आता हो, आपको बहते हुए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो शावर नल बाथरूम में होता है, जो झरना से पानी गिरता है, आपको उससे नहीं नहाना है। आपको सप्लाई पानी जो आप घर में नल से यूज करते हैं, पाइप से होते हुए आता है, आपको उससे पानी से यूज नहीं करना है।
सिंटैक्स के थ्रू पाइप से होते हुए पानी आता है नल का, आपको उससे इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ वही पानी इस्तेमाल करना है जो बाल्टी में रखा है, जो टंकी में स्टोर करके स्थिर पानी है, जो स्थिर जल है, उसी का इस्तेमाल करना है आपको। तार से जुड़े किसी भी विद्युत संयंत्र और टेलीफोन का इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा कोई भी विद्युत का यंत्र जो आपके घर में रखा हो जो तार से जुड़ा हुआ हो, बेतार नहीं हो, तार का हो, तो तार से जो कनेक्टेड ऐसा कोई भी डिवाइस है तो आपको काइंडली उसका यूज नहीं करना है। और एक टेलीफोन होता है जिसको हम लोग वो पुराने जमाने वाला पहले वाला टेलीफोन जो उठा के नंबर डायल करते हैं ऐसे, तो आपको उस टेलीफोन का भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो भी तार से कनेक्टेड होता है। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, ऑफिस में जनरली वो सब फोन पाए जाते हैं, तो आप काइंडली उसका इस्तेमाल नहीं करें। मेरा नम्र निवेदन होगा आप सभी से कि बेवजह बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें जब तक सरकारी आदेश या प्रशासन के तौर पर संदेश नहीं आ जाता है कि मौसम संतुलित है या मौसम से जो संभावनाएं हैं उसका खतरा टल गया है, तब तक आप बेवजह बिल्कुल घरों से बाहर ना निकले। यदि संभव हो तो 2 से 3 दिन का राशन स्टॉक कर लें, जरूरत का जो सामान है, दवाइयाँ हैं, उसको भी स्टॉक कर लें, क्योंकि आपसे ज़्यादा कीमती आपके परिवार के लिए और कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल घर में रहना है और वो सबसे सुरक्षित जगह है। बिल्कुल अगर मौसम ज़्यादा खराब हो तो बिल्कुल घर को बंद करके रहें आराम से। और आप मौसम के लिए लाइव अपडेट ले सकते हैं। आपका IMD डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये भारत सरकार का विभाग है। मैं आपको गूगल पे बताता हूँ खोल के कि इसको कैसे ओपन करना है। आप गूगल में इस तरह से जाएंगे और यहाँ पे आपको IMD लिखना है। गूगल में आप इस तरह से IMD लिखेंगे, ये IMD होम आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। ये भू विज्ञान मंत्रालय का एक विभाग है जो कि पूरे देश का हर एक राज्य के जिले का, हर एक राज्य में आप राज्य में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जिला भी आ जाएगा, कौन कौन सा जिला में खतरनाक बारिश हो सकती है और संभावनाएं हैं आपका वज्रपात का, कहाँ पे सूर्य निकला रहेगा, कहाँ पे रोशनी होगी सूर्य की, कहाँ पे नहीं होगी, तो ये सारा जिला स्तर पे दिखाता है। तो ये बेस्ट वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे आपको लाइव रिपोर्टिंग मिल पाएगा मौसम के अपडेट का। आप रेडियो से भी ले सकते हैं अपडेट। और ये चक्रवात में मुख्यतः 3 बातें ज़्यादा जरूरी हैं। एक तो जो अगर आपके ग्रामीण इलाकों में, आपके पहचान में ऐसे कहीं भी लोग रह रहे हैं जो नदी के जल स्तर के बगल में रहते हैं, नदी के किनारे अगर ऐसी कहीं बस्ती बसी हुई है तो आप काइंडली उनको सचेत करिए, उनको सूचना भेजिए कि वो रात में जो है सो बिल्कुल सोए नहीं रहें। 1-2 व्यक्ति जल स्तर नदी का जाँच करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी बारिश होने की संभावना है। ऐसे स्थिति में नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ेगा और जो उससे सटे हुए बस्ती होंगे वहां पे घरों में पानी घुसने की संभावना है और ज़्यादा भी ये हो सकता है। तो इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए नदी के आसपास में जो भी लोग रहते हैं, अगर ऐसी कोई बस्ती है, आपके पहचान में भी ऐसे लोग रहते हैं, तो आप उनको सूचित करें, खतरे के बारे में बताएं। और दूसरा है कि आपको घर से बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि चक्रवात अपने साथ तेज रफ्तार का हवा भी लेकर के आ रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चीज़ें गिर सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है यदि आप घर से बाहर हो तो। और तीसरी बात कि साथ में वज्रपात की भी संभावना है। तो इन स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए सबसे बेहतर जगह आपका घर है, तो घरों में रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।